माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 11। इस क्लास में आप सीखेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा फंक्शंस को हम लोग इस क्लास में अटेम्प्ट करने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन है सम। सम का इस्तेमाल कब करते हैं? तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द न्यूमेरिकल वैल्यू इन ए रेंज ऑफ सेल, अर्थात किसी रेंज में दिए हुए नंबर्स को हम लोग इस फंक्शन के द्वारा तुरंत ही उसका सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल। किसी रेंज में दिए हुए नंबर्स का एवरेज अगर निकालना हो तो इस फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। मैक्सिमम फंक्शन के द्वारा एक रेंज में दिए हुए नंबर्स के हम लोग मैक्सिमम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह मीन के द्वारा सबसे लोवेस्ट नंबर जो होगा किसी रेंज में उसे हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है काउंट। काउंट इज द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर इन द स्पेसिफाइड रेंज। ये फंक्शन ये निकालता है कि किसी रेंज में कितने सेल हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर जो दिया हुआ सैंपल डाटा अगर उसे हम लें और ये रेंज यहाँ से A1 से लेके A5 तक हो तो मुझे आंसर में 3 मिलेगा, क्योंकि 3 सेल में नंबर्स हैं। नेक्स्ट जो है वो है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल दैट आर नॉट एम्प्टी इन द स्पेसिफाइड रेंज। अगला फंक्शन ये बोलता है कि किसी रेंज में ये पता करना कि कितने सेल भरे हुए हैं। अगर खाली है तो वो उसे काउंट नहीं करेगा। इस स्थिति में अगर हम लोग इसको लें तो 1, 2, 3 और 4, इसका आंसर 4 आना चाहिए। काउंट ब्लैंक में काउंट एम्प्टी सेल इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल। कभी कभी हमें ये भी आवश्यकता पड़ती है कि एक्सेल में सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करना होता है। उस स्थिति में काउंट ब्लैंक सेल का फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं एक्सेल में और एक एक करके इन सारे फंक्शंस को इस्तेमाल करके देखते हैं। तो इसके लिए हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेल हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने अपनी वही प्रीवियस फाइल ले ली है। इसमें एक नया सीट इंसर्ट करेंगे। नया सीट इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको प्लस का साइन मिल जाता है, इस पे क्लिक कीजिए और एक नया सीट इंसर्ट हो जाएगा। थोड़ा हम इसे जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 26 हमने ले लिया। और जो प्रोजेक्ट में दिया हुआ था, प्रोजेक्ट में क्या दिया हुआ है, ये सैंपल डाटा जो है 50 राम 90 25 ये लिख लेते हैं। तो वापस आ गए, यहाँ हमने लिखा 50, इसके बाद लिखा हमने राम, इसके बाद एंटर किया हमने 90, फिर एक सेल हमने छोड़ा और लिखा 25। ओके, इन सब में थोड़ा सा फॉन्ट अलग हो गया, जिसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और सभी में एक साइज ले लेते हैं, जैसे 22। काफी अच्छा है, चलेगा। अब यहाँ पे हमें एक एक करके सारे फंक्शंस को यूज करना है। सबसे पहला फंक्शन कौन सा था? सम। दूसरा फंक्शन था एवरेज। तीसरा फंक्शन था मैक्स। चौथा था मीन। फिर था काउंट, फिर था काउंटर और लास्ट में था काउंट ब्लैंक। चलिए एक एक करके सारे फंक्शन को यूज करते हैं। सम का क्या काम था? सम का काम था एक रेंज में जितने भी नंबर हो उनका जोड़ निकालना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ, ये मैंने रेंज सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम चाहते हैं सम का फंक्शन। तो यहाँ पे हम लास्ट वाले सेल पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, लिखेंगे SUM सम। टैब बटन हमने दबाया जिससे ब्रैकेट ऑन हो जाए। इसके बाद हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और आंसर आ गया 165। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो एवरेज। एवरेज क्या करता है? जितना हम रेंज बताएंगे उसे सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद जितने में नंबर्स होंगे उतने का काउंट लेके उसे टोटल अमाउंट में डिवाइड कर देगा। इट मींस यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो 3 से डिवाइड कर देगा 165 को। तो चलिए करके देखते हैं। पहले यहाँ पे हम इसे डिलीट कर देते हैं, फिर हमने लगाया इक्वल टू और टाइप किया एवरेज। एवरेज लिखने के बाद यहाँ पे आप चाहें डबल क्लिक करके भी एवरेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और रेंज सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए एवरेज यहाँ पे निकल के आ गया। कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि नंबर्स का एवरेज निकालना होता है। काफी बड़ा रेंज हो तो उस जगह पे फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूज करने काफी यूजफुल हो जाते हैं। बड़े रेंज में काम करना आसान हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं मैक्स। मैक्स का काम है अपने रेंज में सबसे बड़ा नंबर जो हो उसको निकालना। यहाँ पे हम इक्वल टू लिखेंगे, मैक्स हमने लिखा, इसके बाद ब्रैकेट ऑन किया,
और रेंज हमने ले लिया। इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 90 सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे वो ये है कि इस रेंज में एक सेल में कैरेक्टर लिखे हुए हैं, कुछ अक्षर हैं, दूसरा खाली है और बाकी में नंबर्स हैं। लेकिन जब हम रेंज ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये नंबर के साथ काम कर रहा है, कैरेक्टर के साथ कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो फंक्शन के साथ ऐसा होता है, इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है मीन का फंक्शन। तो इक्वल टू लिखा मैंने, मीन लिखा, टैब बटन हमने दबाया, रेंज हमने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया और ये देखिए सबसे मिनिमम नंबर जो है वो यहाँ पे शो होने लगा। चलिए डिलीट कर देता हूं। अगला जो है वो है काउंट। काउंट क्या करता है? ये जितने भी नंबर्स होते हैं रेंज में उनको काउंट कर लेता है। जैसे मैं यहाँ लास्ट सेल पे क्लिक करूंगा, इक्वल टू टाइप करूंगा और टाइप करना है हमें कौन सा फंक्शन? काउंट। तो मैंने काउंट लिया, टैब बटन दबाया, इसके बाद रेंज हमने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया और ये तुरंत बता दिया कि यहाँ पे टोटल कितने सेल हैं जिनमें नंबर्स हैं। 3 सेल हैं जिनमें नंबर्स हैं। अगला जो है वो है काउंटर। काउंटर क्या करता है? टोटल काउंट करता है कि कितने सेल हैं जो एम्प्टी नहीं है, जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, चाहे नंबर हो सकते हैं, चाहे कैरेक्टर हो सकते हैं, डेट हो सकते हैं, टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ब्लैंक नहीं हो सकता। तो काउंटर के द्वारा हम लोग इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां मैंने इक्वल टू टाइप किया, लिखा काउंटर, COUN लिखते ही आ गया। इसके नीचे हम आएंगे, टैब बटन हमने दबाया, काउंटर आ गया। इसके बाद रेंज हमने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया और यहाँ देखिए इसने अपना रिजल्ट दे दिया कि 4 ऐसे सेल हैं इस रेंज में जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगला जो है वो है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी रेंज में ये पता करना हो कि कितने सेल एम्प्टी हैं अर्थात खाली हैं। तो चलिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू हमने टाइप किया, लिखा COU और ऑटोमेटिक यहाँ सारी चीजें आ चुकी हैं। तो काउंट ब्लैंक पे हम डबल क्लिक करेंगे और वो फंक्शन चुन लिया जाएगा। इसके बाद हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये बता रहा है कि इस रेंज में एक सेल है जो एम्प्टी है। तो इस तरह से कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यहाँ दिए गए हैं। अगर इससे ज्यादा मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितने मैथमेटिकल फंक्शंस एक्सेल अवेलेबल कराता है तो उसके लिए आप फॉर्मूला टैब में जाएंगे और यहाँ पे मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे फंक्शन यहाँ शो होने लगेंगे। किसी भी फंक्शंस के बारे में अगर आपको जानना हो तो उस पर माउस ओवर करें, तुरंत ही वो अपने बारे में बताएगा वो क्या है और किस तरह से काम करता है। तो इस क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।